प्रणाम। आज हम लोग जानेंगे रस के बारे में। रस 6 प्रकार का होता है। मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु रस और कसाय रस। जिसमें मधुर रस सबसे शक्तिशाली होता है, सबसे प्रबल होता है और उसका गुण क्या है, पूरा मुख को लिप देता है। जैसे हम मीठा कोई शहद वगैरह खाते हैं तो पूरा हमारा मुँह लुप्त हो जाता है, जीभ पे पूरा मीठा सा स्वाद आने लगता है, रोमांच सा होने लगता है। और ये काफ़ी सब रसों में ये काफ़ी बल शक्ति देने वाला है। और उसके बाद आता है अम्ल रस। अम्ल रस इसे थोड़ा कम बल देने वाला है और ये भोजन को पचाने का कार्य करता है। और इसको जो हम लोग खाते हैं तो पूरा मुंह को मतलब हमारे सलाइवा आने लगता है और ये भोजन को पचाने का कार्य करता है। उसके बाद होता है लवण रस। लवण रस विरेचन का काम करता है और भोजन को पचाने का भी कार्य करता है। उसके बाद होता है कटु रस। कटु रस नीम का पत्ता हो गया, चिरैता हो गया, ये सब कटु रस होते हैं। ये मन को एकदम प्रसन्न कर देते हैं। उसके बाद होता है कसाय रस। कसाय रस भी मन को प्रसन्न करता है। और इसका क्या कार्य है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वैसे 6 प्रकार का होता है और सबसे बलपूर्वक होता है मधुर, उसके बाद अम्ल, उसके बाद लवण, उसके बाद कटु और कसाय। और इन्हीं रसों के मेल से रस 63 प्रकार का होता है टोटल। हम लोग दो एक रस, ये 6 रस प्रकार का होता है। जब 2 रसों का संयोग करते हैं, फिर 3 रसों का संयोग करते हैं, 4 रसों का संयोग करते हैं और 6 रसों का अगर संयोग करेंगे तो 1 रहेगा। तो इस प्रकार रसों का कुल संख्या 63 प्रकार का रस होता है। और इन्हीं रसों को मान लीजिए कि आपके शरीर में अम्लता की अधिकता है तो छठा जो रस होगा अम्लीयता को बाहर करके 5 रसों का योग करके बनाते हैं। मान लीजिए कि आपको 3 रसों से कोई दिक्कत है तो हम 3 रसों का योग बनाएंगे और उसका विभिन्न प्रकार की बीमारियों में इसका रस योग कहा जाता है। और इसी से विभिन्न प्रकार के रसों का संयोग करके चिकित्सा किया जाता है। इसीलिए रस भेदीय का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। और कोई भी रोग होता है तो रस का बहुत